पढ़ेंगे झारखंड जीएस। छोटा सा टॉपिक है झारखंड के स्टेडियम, लेकिन जो इससे रिलेटेड चीजें होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जो नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अधिक से अधिक और दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि ये स्टेडियम, ये तो इंग्लिश टर्म है स्टेडियम, हिंदी में इसे क्या कहेंगे तो क्रीडांगन। क्रीडा माने खेल और आंगन माने आंगन, जानते हैं। तो जहाँ पे क्रीडा किया जाता है वो आंगन, उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्रीडांगन। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे स्टेडियम्स जो है आपको जमशेदपुर में मिलेगा। ये किनन स्टेडियम, इस किनन स्टेडियम का पुराना नाम जो है वो टेम्पल ग्राउंड है, जमशेदपुर में है, ठीक है। उसके बाद ये जेआरडी टाटा, ये जेआरडी वही जो लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे, टाटा परिवार से हैं। पूरा नाम है जहांगीर रतन भाई दोराबजी टाटा, उन्हीं के नाम पे एक स्टेडियम है जमशेदपुर में। उसके बाद ये मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और एक ये शहीद निर्मल महतो स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम जमशेदपुर में है, लेकिन इसी नाम से पार्क यदि पूछेगा, मतलब शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, तो शहीद निर्मल महतो पार्क जो है वो आपका हजारीबाग में है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और एक चीज और ध्यान रखिए कि ये किनन स्टेडियम में पहले इंटरनेशनल मैच हुआ करता था क्रिकेट का, ठीक है। लेकिन अब बीसीसीआई जो है इसको बैन कर चुका है इस स्टेडियम को। उसके बाद कोई इंटरनेशनल मैच यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक। चलिए, उसके बाद अर्जुन स्टेडियम खरसावां, ये अर्जुन मुंडा जो जानते हैं अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं जनजातीय मामलों के, उन्हीं के नाम पे है ये अर्जुन स्टेडियम खरसावां। ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा अभी जो है वो लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन यदि हम बात करें उनके विधानसभा क्षेत्र की, तो उनका विधानसभा क्षेत्र खरसावां ही हुआ करता था। जब वो विधानसभा दैट मींस एमएलए का चुनाव लड़ते थे तो खरसावां से ही लड़ते थे। खरसावां से ही अंतिम बार वो पराजित हुए थे 2014 में, और उसके बाद जो है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। तो अर्जुन मुंडा का संबंध खरसावां, तो ये चीज आप अर्जुन मुंडा से ही रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में है, और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में है, और ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम ये रांची में है, और इतना सारा स्टेडियम जो है आपका रांची में है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ये आपका बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम उधर खिलगांव तरफ होगा, जो रांची के हैं उन लोग जानते होंगे। और ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोहराबादी में है, रांची में मोहराबादी में है। शताब्दी स्टेडियम रांची, पता करिए कहाँ पे है। और ये JSCA, ये क्या है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका ध्रुवा तरफ है। तो ठीक है, ध्रुवा रांची में ही है, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बना कब, 2013 ईस्वी में बना, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे क्रिकेट मैच खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल वाला, ठीक है। उसके बाद ये अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, तो गुमला। और ये ध्यान रखना है कि जो अल्बर्ट एक्का थे वो सेनानी थे, सेना थे, आर्मी थे। और ये 1971 का जो भारत पाकिस्तान लड़ाई हुआ था, इसी युद्ध में जो है शहीद हो गए थे, और इन्हें फिर परमवीर जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये परमवीर सेना में सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट एक्का को। 1971 के लड़ाई में शहीद हुए थे। इनका जो गृह जिला है वो गुमला ही है। गुमला में एक गांव का नाम है जरी गांव, जो कि डुमरी ब्लॉक में पड़ता है। यही इनका जो है वो आपका जन्म स्थान है, ठीक है। तो अल्बर्ट एक्का का संबंध ही गुमला से है, और उन्हीं के नाम पे सम्मान में यह स्टेडियम है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ठीक है। चलिए, ये समझ गए, ध्यान रखिएगा, ये ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है। जो अल्बर्ट एक्का है 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे, ठीक। चलिए, उसके बाद ये डिगवाडी स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम। तो ये डिगवाडी एक्चुअल में कोलवरी क्षेत्र है, और यहाँ पर स्टेडियम भी है, ठीक है। तो नाम है डिगवाडी स्टेडियम ही, ठीक है। उसके बाद रेलवे स्टेडियम, यदि कोई धनबाद रेलवे स्टेशन गए होंगे तो निकल करके ही रेलवे स्टेडियम है, ठीक है। चलिए, उसके बाद करजन स्टेडियम हजारीबाग, फिर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, और इंडोर स्टेडियम दुमका। यहाँ देखिए, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है, और केवल इंडोर स्टेडियम जो है आपका दुमका में है, ठीक है। तो ये शॉर्ट
छोटा सा एक वीडियो था हमारा, उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट वो ये, ठीक है। बाकी हर चीज पूछा हुआ है लगभग, एक आधी ऐसा है जो नहीं पूछा है। तो अब देखिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही जो है वो नॉलेज हमारा बढ़ेगा। और आप लोग यदि सपोर्ट बनाए रखें, यदि शेयर करें अधिक से अधिक, तो फिर हम लोग और लगभग हर टॉपिक का वीडियो डालेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। काफी मेहनत लगता है डेटा कलेक्ट करने में, फिर उसको देखने में, क्रॉस चेक करने में। तो हम पूरी तरह से कलेक्ट करके, फिर क्रॉस चेक करके, फिर प्रीवियस पेपर से मिला करके उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं। तो काफी टाइम टेकन होता है, तो उतना टाइम लगता है, इसलिए आप लोग का भी सपोर्ट जरूरी है। तो सपोर्ट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, जो कि मंदिर पे होगा, टेम्पल पे।